देखिए हम प्रपोजिशन पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ बाई, और हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी कि टू शो ए पर्सन और थिंग दैट डज समथिंग। टू शो माने बताने के लिए, पर्सन या कोई वस्तु, दैट डज समथिंग जो कुछ करती है, जो व्यक्ति या वस्तु कुछ करती है उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको, आई वॉज अटैक्ड बाई ए डॉग। तो मुझ पर किसके द्वारा हमला किया गया था? एक कुत्ते के द्वारा। तो टू शो ए पर्सन और थिंग दैट डज समथिंग, क्या बताने के लिए? कोई वस्तु व्यक्ति कुछ करता है तो उसको बताने किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? बाई का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आई वॉज अटैक्ड बाई ए डॉग। To show for using a particular thing, to show for using a particular thing। अगला नियम नोट करें, to show for using a particular thing, अपन कह सकते हैं मीडियम या हेल्प के लिए। मीडियम या हेल्प के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, you can receive the tickets, you can receive the tickets by phone। to show for using a particular thing या मीडियम के लिए या सहायता के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम यहाँ पर बाई का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। अगर हम सिंपल तरीके से करें, यातायात के साधन, साधनों, शिप। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं यातायात के जो साधन हैं, उन साधनों से पूर्व हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। जैसे देखिएगा, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार, बाई लैंड, बाई सी, बाई एयर। एयरप्लेन के लिए होगा या जहाज़ के लिए होगा, लैंड, कार, बस। लेकिन यदि हम लोग जैसे पैदल यात्रा करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? ऑन फुट, ऑन हॉर्स बैक। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले बाई प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार, बाई लैंड, बाई सी, बाई। उसी प्रकार से पासिंग थ्रू मतलब किसी में होकर के प्रवेश करना, और ए पर्टिकुलर प्लेस या कोई विशेष स्थान की तरफ जाना, हम कह सकते हैं अनफेयर मीन्स है।
अनुचित साधन, अपन कह सकते हैं अनुचित तरीके से, अनुचित तरीके से हम जाते हैं, प्रवेश करते हैं, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। जैसे ही केम इन बाय द बैक डोर, वह कैसे आया? बैक डोर, पीछे वाले रास्ते से आया। ही केम इन बाय द बैक डोर। तो अनफेयर मीन्स के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। इट इज़ क्विकर टू गो बाय द कंट्री रोड, इट इज़ क्विकर बाय द कंट्री रोड। तो वो हो गया, आप लोग कह सकते हैं कि अनफेयर जो तरीके हैं, मीन्स हैं, उनके लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो बाई के प्रयोग में हम ये पढ़ रहे हैं, और भी हम पढ़ेंगे बाई के प्रयोग में कहाँ कहाँ बाई का प्रयोग और किया जाता है। देखिए आगे आप नियम देखें, अगला रूल देखिएगा, बाई का प्रयोग हम और कहाँ कहाँ करते हैं, बाई का प्रयोग हम और कहाँ कहाँ करते हैं। इन मीनिंग किस अर्थ में करते हैं? बिसाइड, पास में, पास में या नज़दीक। तो पास के अर्थ में और नज़दीक के अर्थ में भी हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे सी स्टूड बाय द विंडो, वो कहाँ पर खड़ी हुई थी? खिड़की के पास या बगल में, खिड़की के पास या बगल में। किसका प्रयोग किया हम लोगों ने? बाई का। सी स्टूड बाय द विंडो। पासिंग विदाउट स्टॉपिंग, यदि हम लोग गुजर रहे हैं, बिना रुके जा रहे हैं, उस अर्थ में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। जैसे ही वॉक्ड बाय मी, वह चल कर के मेरे पास आया। कैसे आया? वह चल कर के मेरे पास आया। इस अर्थ में भी बाई का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम पढ़ेंगे। ओस्मान क्या होती है? शपथ या कसम। शपथ या कसम खाते हैं तो उस अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं? बोलते हैं हम लोग बाय गॉड, हम खूब बोलते हैं हम लोग बाय गॉड, बाय फादर, बाय गॉड, बाय फादर, पिता की कसम, भगवान की कसम। तो ओथ के अर्थ में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। हम यहाँ एग्जाम्पल एक एक डील कर रहे हैं, हम आपकी एक्सरसाइज देंगे, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे। हम एक एक नियम के नीचे एक एक उदाहरण से आपको डील कर रहे हैं, उनको समझने का प्रयास करें। नियम बहुत सारे हैं, इसलिए हम लोग ये एक एक नियम आपको बता रहे हैं और नियम के अनुसार हम एक उदाहरण सेट कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा उदाहरण करें तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप एक्सरसाइज में सारी चीज़ों को देख लोगे। तो इन दी मीनिंग बिसाइड और नियर समथिंग के अर्थ में, अर्थात कोई चीज़ हमारे पास में है या बगल में है या नज़दीक है, उस अर्थ में भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे शी स्टूड बाय द विंडो। और पासिंग विदाउट स्टॉपिंग, यानी बिना रुके गुजरते हैं, चलते हैं, उस अर्थ में बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे वॉक्ड बाय मी। और ओथ्स के लिए, यानी कि जब शपथ खाते हैं या शपथ लेते हैं, उस अर्थ में भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। देखिए, हम बाई के और भी नियम पढ़ रहे हैं। जैसे बाई का प्रयोग क्या करते हैं? यूज टू शो रेट और क्वालिटी।
दर और गुण, दर और गुण बतलाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। यूज टू शो रेट एंड क्वालिटी, दर और ये बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। तो बी आर पेड हमें दिया जाता है। पेड माने पे, देखिए पे होता अदा करना, पे फर्स्ट फॉर्म है, पेड इसकी सेकंड फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म में पेड है। तो हिंदी क्या होगी इसकी? अदा करना या देना। कहने का तात्पर्य है यूज टू शो रेट एंड क्वालिटी, रेट और क्वालिटी दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। तो बी आर पेड हमें दिया जाता है बाय द आवर, घंटे के हिसाब से। अगला है यूज टू शो द कनेक्शन बिटवीन वन फैक्ट और थिंग एंड अनदर, मतलब एक दूसरे का संबंध बताने के लिए, कनेक्शन बताने के लिए, संबंध बताने के लिए या कनेक्शन बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फ्रेंच बाई बर्थ, वो जन्म से ही है। राजस्थानी बाई बर्थ, राजस्थानी बाई बर्थ, इंडियन बाई बर्थ, हम कह सकते हैं, कहने का तात्पर्य। तो यूज टू शो द कनेक्शन बिटवीन वन फैक्ट और थिंग एंड अनदर वी शुड यूज बाय प्रपोजिशन, हमें उस स्थान पर बाय प्रपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। और डिवाइड एंड मल्टीप्लाई के लिए हम भाग या गुना के लिए, दोनों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे 24 डिवाइड 24 को बांटिएगा डिवाइडेड बाई 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, एंड डिवाइड भाग के लिए और मल्टीप्लाई मान गुना के लिए भी हम बाई प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे 24 डिवाइडेड बाई 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 को 2 से क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा। 24 में किसका भाग दीजिएगा? 4 का भाग दीजिएगा। कहने का तात्पर्य है और डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? हम बाई प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगला नियम लिखिएगा, पार्ट्स ऑफ थिंग, पार्ट्स ऑफ थिंग और बॉडी
that someone holds. पार्ट्स ऑफ थिंग या बॉडी, पार्ट्स माने भाग या हिस्सा, ऑफ थिंग माने किसी वस्तु का, या कह सकते हैं बॉडी माने शरीर का। यदि कोई भाग किसी के द्वारा पकड़ा जाता है उस अर्थ में भी बाई का प्रयोग करते हैं। पार्ट्स ऑफ थिंग और बॉडी दैट समवन होल्ड्स, उस अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे ही कॉट मी बाई द आर्म, जैसे ही caught me by the arm। जैसे she caught me by the तो पार्ट्स ऑफ थिंग और बॉडी दैट समवन होल्ड्स, यानी कि किसी को किसी चीज़ से पकड़ा जाए, चाहे वो थिंग हो चाहे शरीर का भाग हो, उस अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। पार्ट्स ऑफ थिंग और बॉडी दैट समवन होल्ड्स वी शुड यूज। Not after any particular time or rate तक केवल। देखिए, फॉर गिविंग द मेजरमेंट ऑफ ए रूम और कंटेनर्स। मेजरमेंट माने माप के लिए, किसके लिए? माप के लिए। for giving the measurement of a room और कंटेनर्स, चाहे कोई कमरा हो चाहे कोई विशाल कंटेनर्स हो, डिब्बा हो, उसके मेरे उसको हम माप देते हैं, उसको हम यदि उसका मापन देते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। ए रूम 50 मीटर्स बाई 23 मीटर्स। अब देखिए इसका मतलब है 15 बाई 23। ए हम पढ़ेंगे, एक पार्ट होता है, एक पार्ट है ए रूम 10 बाई 8। ए रूम 10 बाई 8 तो बाई है, ये क्या है? बाई है। इस प्रकार से और गिविंग द मेजरमेंट ऑफ ए रूम और कंटेनर वी शुड यूज बाय प्रपोजिशन। उसलिए उस स्थान पर हमें बाय प्रपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति किसी पुस्तक को लिखता है, कोई लेखक है या राइटर है, तो उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? बाय का। Used to show the name of someone who writes a book made a film or compose a piece of music and
कंपोज ए पीस ऑफ म्यूजिक। ये नियम प्राय पूछते हैं परीक्षाओं, प्राय इसी का पूछा जाता है, ऐसे नियम में से ही हम लोग डील करते हैं। यूज टू शो, देखिए क्या दिखाने के लिए हम बाई का प्रयोग किस लिए करते हैं, कहाँ पर करते हैं, ये चीज़ हमें देखनी है। यूज टू शो द नेम ऑफ समवन, किसी के व्यक्ति के नाम को देखने के लिए द नेम ऑफ समवन, और समवन कोई भी हो सकता है वह व्यक्ति, और कौन सा, हु राइट्स, जो लिखता भी है, कोई पुस्तक का लेखक भी है, किसी कहानी का लेखक है, किसी निबंध का लेखक है। मेड ए फिल्म, जो फिल्म बना चुका है या बनाता है, या किसी संगीत की रचना करता है। कुल मिला के लिखने वाला, बनाने वाला, रचना करने वाला, लिखने वाला, बनाने वाला, रचना करने वाला। देखिए हमने यहाँ पर लिया राइट लिखने वाला, मेक बनाने वाला, या कंपोज भी है बनाने वाला, रचना करने वाला। तो उस अर्थ हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यूज टू शो द नेम ऑफ समवन हु राइट्स ए बुक, मेड ए फिल्म, और कंपोज ए पीस ऑफ म्यूजिक, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक रचना है जॉन पॉप की, रैप ऑफ द लॉग। रैप ऑफ द लॉग रचना है, ये किसकी है, पोप की। तो क्या लिखेंगे, जैसे सेल आई कंपेयर दी, ये है शेक्सपियर की रचना है। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज गेन, ये रचना है आपकी मिल्टन की। कहने का तात्पर्य लिखने वाला, कोई फिल्म बनाने वाला, कोई रचनाकार है, उन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हमारा फोकस है किस प्रपोजिशन पर, बाई। यूज टू शो द नेम ऑफ समवन हु राइट्स, मेड और फिल्म, कंपोज ए पीस ऑफ म्यूजिक, या कोई संगीत की रचना करता है, उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम उनके लिए बाई प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नॉट आफ्टर देन ए पार्टिकुलर टाइम और डेट, कोई विशेष समय और तारीख के अर्थ में नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं तक के अर्थ में। किसके अर्थ में, यहाँ लिख सकते हैं सिंपल में, तक के अर्थ में। तक के अर्थ में बाई प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नॉट फॉर देन ए पर्टिकुलर टाइम और डेट। बाई 6 o'clock, बाई संडे।
बाई अगस्त 16। तो बाई तक के अर्थ में भी हम लोग बाय प्रपोजिशन का प्रयोग